आइए चलिए दम मस्ती में बनाया जाए क्वेश्चन नंबर अगला 12.2 प्रश्नावली प्रश्नावली 12.2 प्रश्नावली है डंडा ले जाओ ये मोटका डंडा है बांस के प्रश्नावली 12.2 कितना है प्रश्नावली 12.2 क्वेश्चन पढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन को बनाते हैं। दीदी बंद करो कॉपी बंद करो पढ़ो क्वेश्चन समझो अच्छा खासा क्वेश्चन इसे पूछता है ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड को क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है 60 सेंटीमीटर जिसका कोण कितना है 60 सेंटीमीटर। हाँ ठीक है ये क्या है वृत्त क्या है जिसका त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर तो अगर ये 6 तो ये भी 6 ना ये थोड़ी होगा ना तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 6 सेंटीमीटर क्या है त्रिज्या वाले हैं एक वृत्त है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या है एक वृत्त है। तो बोल क्या रहे हैं कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त कि एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना दे दिया है 60 डिग्री भाई मेरे। तो कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जानते हैं हम लोग जानते हैं कलम लिखा है तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता फॉर्मूला थीटा बटा गुने इस सब बना देगा कोई दिक्कत नहीं दाम आसान है। थीटा के जगह पर कितना डालना है बोलो 60 एगो 6 पर एगो 0 है ना 60 डिग्री। अब बटा 300 अब पाई के वैल्यू तो दुनिया जानता है 22/7 कहता है रखने के लिए कि नहीं बोलता ही होगा 22/7 कह रहा है। अगुने आर का वैल्यू कितना डालने के लिए कहता है 6 डालो 6 के स्क्वायर मतलब 2 बार स्क्वायर मतलब तो 60/300 अगुने 22 अगुने 6 गुने आइए 0 से 0 6 आए 36 कट गया 6 से 6 खत्म 6 दूना 12 6 दूना 12 13 कितना होगा 22 गुने 6/7। अब इसका आंसर इधर लिखते हैं 6 दूना 12 6 दूना 12 132 बटा का 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया चलो कथी बोला था दूसरा तो क्वेश्चन बना दीजिए ना क्रिस क्रिस के गाना याद है सुनेगा क्रिस के गाना सुनेगा पक्का क्रिस के गाना सुनेगा हमारा गाने नहीं आता लेकिन गा देंगे कैसे तोड़ मोड़ के सुनेगा किस के गाना क्या है दिल दे दिया। क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलना है देखो यहाँ पे कहता है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिधि 22 सेंटीमीटर है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए एक वृत्त के चतुर्थांश के एक वृत्त का चतुर्थांश ही ना होगा जिसका परिधि कितना है परिधि अच्छा परिधि कितना नाम है 2 पाई। अगर हम शादी उदी करेंगे ना तो हमारा बेटा बेटी के नाम रखेंगे परिधि और लिखेंगे क्षेत्रफल। हाँ नहीं तो रखेंगे क्या पता है एगो का नाम रखेंगे इंग्लिश में रखेंगे अंग्रेज अगर अंग्रेज बनेंगे तो एगो रखेंगे सर्कमफ्रेंस एगो के रखेंगे क्या एरिया। अब देखो वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल चतुर वृत्त के एक चतुर्थांश का अच्छा वृत्त का एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है ना एन निकालना है। एक नंबर हल्का क्वेश्चन है एक नंबर हल्का क्वेश्चन कैसे एक चतुर्थांश का पूछ रहा है ना इस सब के क्षेत्रफल निकाल लो 4 से भाग दो हो गया एक चतुर्थांश का निकल गया तो बराबर क्या होगा 1/4 भाग दे दिया 4 से किस में पाई आर स्क्वायर में। अब सोचोगे कि आर कहाँ से लाए भैया आर कहाँ से आएगा बताओ ना आर कहाँ से आएगा तो आर के लिए जानते हैं परिधि कितना दिया हुआ है बोलो परिधि वृत्त का परिधि कितना होता है वृत्त की परिधि फॉर्मूला याद है वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर लिखो 2 पाई आर
कितना दिया हुआ है? 22 दिया हुआ है। प्रदीप बराबर यहाँ दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। तो लिखो कितना होगा 22 सेंटीमीटर। क्या होगा बराबर क्या होगा 2 पाई है ना। दिस इम्प्लाइज क्या है, हंस रही हो? बोझ के बात हो रहा है। 22 बराबर 2 गुने 22/7 गुने 8। 22/7 गुने कितना होगा 2 गुने 22/7 गुने 8। फुलाना समाना कितना होगा? अब कितना होगा भाई? अब कितना होगा? आर बराबर कितना होगा? ई का है टूटता है। आर बराबर कितना हो जाएगा? 7/2 सेंटीमीटर। हो गया ना। अब आइए रखिए यहाँ से, बोलो 1/4 गुने 22/7 गुने 7/2 के होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 1/4 गुने 22/7 गुने 7/2 गुने क्या होगा 7 का। ठीक है ना। सबको आता होगा काटने। एक साथ 2 से काटा 11 हो गया। और बचेगा ना होगा 11 17 17 4 2 8 कितना होगा? 11 17 77 का 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो ये आंसर है। समझ में आया? तो 1/4 का क्षेत्रफल ये आ गया। चलो लिखो 8 होगा। अच्छा ये 4 दूनी 8 हो क्या होगा? तो गुना भाग करने वाली गलती होता अपना सही कर ले लो। ठीक है आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे थे यहाँ पे? एक घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर इस द्वारा 5 मिनट रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इसके द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा घड़ी जब होता है कैसा होता है? घड़ी गोले ना होता है। घड़ी के सी की लंबाई कितना है? 14 सेंटीमीटर है ना। तो बोलता है 5 मिनट में कितना यह क्षेत्रफल तय करेगा ना। मतलब 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5 मिनट में। तो सुनो अगर घड़ी की सुई है तो केंद्र पर कितना रेडिया कौन बनाता है? चूंकि लिखना 60 मिनट में घड़ी की सुई 360 डिग्री कौन बनाता है? बनाता है कि नहीं बनाता से बताओ? बनाता है ना रे। चूंकि 60 मिनट में घड़ी के सुई कितना 360 डिग्री कौन बनाता है, तो इसको हम शॉर्ट में ना लिखते हैं। 60 मिनट में कितना डिग्री कौन बनाया से बताओ? 360। 1 मिनट में कितना बनाएगा? बोलो 1 मिनट में कितना कौन? 1 मिनट में कितना कौन बनाएगा? 360 का कितना? अभी नहीं काटो, अभी नहीं काटो, अभी नहीं काटो, नहीं काटो। 5 मिनट पूछ रहा है तो 5 मिनट में कितना बनाएगा बताओ? 360 का 60 गुने कितना? 0 6 1 36 6 5 30 है। तो आर बराबर कितना है? 14 सेंटीमीटर। और थीटा बराबर कितना हो गया बताओ? 30 डिग्री। अब 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालो। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? थीटा बटा का 300 गुने पाई आर स्क्वायर। यही ना होता है? यही ना होता है? डालो वहां पे थीटा का वैल्यू कितना? 30 अब बटा का 300 गुने आर का वैल्यू कितना? 14 गुने 14 दो बार लिखा आएगा। 1 0 से 1 0 12 दिया 36 7 गुना 14 2 से काट दिया 6 और 2 दिया 6 2 से 11। अब नहीं कटेगा जो सब काट उठ के खत्म। अब 14 गुने 11 गुने 14 बटा कितना होगा? 3। तो बराबर कितना होगा? 14 कम 14 14 1 15 154 बटा का 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया? आया समझ में? नहीं आया? आ गया ना। तो आ गया तो छाप जाओ प्यारी। आइए क्वेश्चन नंबर 4। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4।
बोलना है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करता है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करता है तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करता है, निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लो कहता है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले क्वेश्चन है, फिर से देखो बोलना है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करता है। वृत्त का कोई जीवा केंद्र पर क्या करता है? समकोण अंतरित करता है। केंद्र पर समकोण अंतरित करता है। यहाँ पे बोलता है क्या बनाता है? केंद्र पर समकोण अंतरित करता है। केंद्र पर क्या करता है? समकोण मतलब 90 डिग्री बोलता है। तो बोल रहा है भैया आप निकालिए कि संगत लघु खंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। पहला है संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। और दूसरा क्या है? संगत लघु है कि दीर्घ है? संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो कल हमने इस फॉर्मूला को बताया था, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अरे भाई तो ये 14 सेंटीमीटर है ना, यहाँ पे 90 डिग्री बोलता है अंतरित करता है। अब बताओ संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है और संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है ना निकालना। तो सबसे पहले हम निकालना है संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? लघु वृत्त का क्षेत्रफल बराबर आर स्क्वायर साइन थीटा बन जाएगा, बनेगा। तो लिखो संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का थीटा बटा 300 गुने पाई आर स्क्वायर, मतलब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में से किसको घटा देना है? पाई वाला के क्षेत्रफल, माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा ही ना होता है। फॉर्मूला याद है ना? आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा है ना। तो चलिए यहाँ वैल्यू कितना होगा? यहाँ से देखो सब थीटा का वैल्यू कितना होगा? रखो यहाँ पे 90/360। आर स्क्वायर खाली छाट लो, हटाओ आर स्क्वायर छाट लो, छाट लिया। 90/360 गुने पाई का वैल्यू 22 का माइनस 1/2 और साइन 90 का कितना होगा? 1 होगा ना वैल्यू। यहाँ से लिखो आर के वैल्यू 7 के स्क्वायर 14 के स्क्वायर 0 9 चौका 36 1/4 गुने 22 का 7 माइनस क्या होगा? 1/2 गुने साइन 90 का वैल्यू कितना होगा? 1। 14 के स्क्वायर कितना? 196 गुने क्या होगा? 2 से 11 11 कितना? 7 दूना 14 माइनस 1/2। अब यहाँ से सोल्यूशन करोगे तो 196 14 काटोगे तो 11 माइनस 7। यहाँ से सोल्यूशन करोगे तो 196 दिख रहा है ना? 196 11 में से 7 किया कितना आएगा? 11 में से 7 किया 7 आएगा। 4 का 2 से 7 6 दूनी 12 6 दूनी 12 9 दूना 18 1 19 2 1 392/7। अब काटो 7 चौका 28 7 पचे 35 7 चौक 42 7 चौका 28 7 पचे 7 पचे 7 चौक 42 56 आ रहा है। कितना आंसर है? क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से पढ़ो। क्या बोल रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला संगत लघु वृत्त खंड का और संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई बराबर, दूसरा में बोला 3.14 लेने के लिए। तो चलिए आइए बनाते हैं। सबसे पहले एक हम वृत्त बनाते हैं, एक जीवा बनाते हैं और यहाँ पे जो कोण बनेगा बोलता है 90 डिग्री। इसका त्रिज्या कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो पहला में निकालना है संगत, क्या निकालना है? संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल।
अब बताइए तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? हम बताए थे 1/2 सॉरी थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर माइनस हम बताए थे ना कि त्रिज्या खंड टोटल के क्षेत्रफल में से ऊपर वाला के घटा दो। तो ऊपर अगर देखो अगर यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो इसका मतलब होगा ये आधार गुने ऊंचाई। तो ऐसे भी बना सकती है, इसका नाम दे दो ए, यहाँ पे बी दे दो, यहाँ पे ओ रख दो। तो इसको लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं आधार गुने ऊंचाई 1/2 आधार कितना है ए ओ गुने ओ बी। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो फॉर्मूला जो कहे थे से लगा दो। क्या करे थे 1/2 आर स्क्वायर साइन 90 डिग्री साइन थीटा। भाई मेरे अब बताइए थीटा के जगह पर रखेंगे 90, देखना कैलकुलेशन गलत हो तो टोक देना। थीटा बटा 360 प्यारी तोरा मारते मारते हम ना मार ही देंगे। हम हमेशा तो लिखते रहती है, हम लिखने के लिए टाइम देते हैं ना। ऐसा कभी देखी हो कि मतलब खा भी रहे पानी पी भी रहे, ऐसा होता है क्या? नहीं ना होता, दोनों काम नहीं होता। पहले खा लेते आराम से पानी पीते। तो यहाँ लिखा रहे यार, अब उधर छाप रही है, क्या सीखोगी तू? ठीक है चंदन करते रह जाओगी जिंदगी में। अब क्या होगा पाई या माइनस का 1/2 साइन 90, साइन क्या रखेंगे 90 डिग्री। अब सब लिखवाना सही से, थोड़ा ध्यान से। आर का वैल्यू क्या रखेंगे 14 के स्क्वायर 7 के स्क्वायर, तो कितना होगा यहाँ पे 10 के स्क्वायर। अगुने क्या होगा सॉरी 10 न था, अब 1 0 से 1 0 खत्म होना चौका 36, तो क्या हो गया 1/4 पाई, पाई का वैल्यू 22/7 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे 1/2 साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है कि नहीं होता है? होता है 10 के स्क्वायर 100। ठीक, अब काटो 2 से 2 2 से 2 और 2 से 11 अभी तक नहीं सुधरी है। 7 दूना 14 -1 का इसको सिखाना होगा हमको, जोड़ घटा 100 14 11 माइनस कितना 7, अब कितना आएगा 100 अब माइनस 11 में से 7 गया 4, अब बटा कितना 14 2 से 2 2 से अब कितना आएगा 200 बटा का 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ाना चाहोगे तो बढ़ा सकते हो। 7 दूनी 14 बचेगा कितना 6 7 8 56 56 56 57 58 59 बचा 4 4 जीरो बिठाएगा कितना हो गया 7 दूना 14 6 7 8 56। अरे 56 के बाद 57 58 60 तू से जो है ना ढक्कन तू से डायरेक्ट पहुंच जाता है। हम डायरेक्ट नहीं पहुंचते, हम प्रोसेस से पहुंचते हैं। 4 पर बैठेगा 0 तो 7 5 7 से 42 नहीं लेगा 7 5 35 ऐसे होता है, समझा? क्या निकाल रहे थे आज तुम्हें कराई थी गलती। छापो इसको है, अगला बता देते ठीक है ना, वो बता ही देते। सुनो अगला क्या बताओ था, संगत बोलो रे, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब बताओ क्या होता है फॉर्मूला, हम बताए थे। फिर रुको 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 थीटा बटा 360 अगुने पाई मतलब पाई आर स्क्वायर, सॉरी गलती लिख रहे हैं। क्या होता है टोटल वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या घटा देना होता है, बोलो जल्दी। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या घटाना होता है। अब रे भाई बात सुन, निकालना है दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। हम समझा रहे थे वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो देखो दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटाने के लिए पूरा पाई आर स्क्वायर में से हई वाला घटाना है ना। तो लिखो क्या होगा पाई आर स्क्वायर माइनस कितना होगा थीटा बटा 360 अगुने क्या, चलो अब तो सही हो जाएगा। चलो अब देखो यहां से पाई छाट लो आर स्क्वायर छाट लो, छाट लिया हो गया। माइनस क्या बचेगा 1, थीटा का वैल्यू 90 रखो, यहाँ पे रखो 360 हो गया। 0 से 0 9 चौका 36 बराबर क्या होगा पाई का वैल्यू 3.14 अगुने 100 अब माइनस कितना होगा 9 चौका 36, तो यहाँ पे होगा 1 माइनस का 1/4। अब क्या होगा ये सब कट कुट करोगे तो 314 आ जाएगा। 314 में से कितना हो जाएगा 3/4
अब यहाँ से सोल्यूशन कहाँ करें, यहाँ कर देते हैं। तो यहाँ पे 4 हो गए, 4 में से क्या 3/4। अब क्या करोगे, एलसीएम लोगे यहाँ पे। अच्छा उतना करेंगे, एलसीएम लेके यहाँ से गुना करके निकालना पड़ेगा। कैसे होगा गुना 0 फिर आई आर स्क्वायर, तो ठीक है 3.14 गुना आर स्क्वायर 10 1 में 90 1 माइनस पर तो 1/4 4 में से 3/4। फिर भी टेंशन नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे देख लो भाई, हम यहाँ से आ रहे थे तो यहाँ से हम किए थे क्या, इसको कॉमन छाटे थे 3.14, तो यहाँ पे गुना ना होगा, तो गुना ना होगा। और जैसे भैया गुना होगा तो 4 3 12 के 2 हासिल 1 3 1 4 और 3 3 9 942/4। अब भाग दोगे तो 9 9 दूना 4 दूना 8 बचेगा 1 4 3 12 बचेगा 2 2 तो हो जाएगा 22 से 4 5 20 और फिर बचेगा 2 तो 0 4 5 20 235 पॉइंट इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर होगा। आया ना। तो चूंकि हम लोग सब आदमी तो ज्ञानी भगत है ना, देखता तो नहीं है, कोई बनाने की कोशिश करता नहीं है, गलत है तो छोड़ दिया। चलो समझ में आ गया होगा, छापो। आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोलता है कि सब देखो, बुक देखो सब। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंकित करती है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो यहाँ पे देखो 21 सेंटीमीटर है, यहाँ पे कितना है 7 सेंटीमीटर। तो पहला में क्या बोलता है, चाप की लंबाई क्या बोलते हैं, चाप की लंबाई। राजनंदिनी बोलो, बोले दानी फॉर्मूला क्या होता है चाप की लंबाई, जल्दी बोलो। θ/360 गुने, तो यहाँ पे लगाओ फॉर्मूला, कितना लिखोगे 60 है, 60 है ना, तो फिर गलती करवाना 60 21 60/300 360 गुने कितना होगा 22/2 गुने 22/7 गुने आर का वैल्यू कितना है 21। काटो सब, 0 से 6 से 6 70 द्वितीय 6 3 से बराबर 22 सेंटीमीटर, यही आंसर होगा। 1 नंबर। 2 नंबर देखो, अगला देखो 2 नंबर। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लिखो यहाँ पे। 2 नंबर में क्या बनाना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या बोलो फॉर्मूला क्या होता है, बराबर θ/300 गुने पाई आर बराबर कितना 60/300 22/7 गुने आर का वैल्यू कितना है 21 गुने 21, ये ना होगा। काटो 1 0 से 0 6 1 36 70 21 3 दूना 6 2 से 11। अब गुनो 11 गुने कितना है 21, 21 से कम 21 यहाँ से 21 जुटे 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। चलो अगला देखो, अगला देखो 3 नंबर में। 3 नंबर क्या निकाला है बोलो, बोलो। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका मतलब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बोलो θ/360 गुने आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर। बोलो इस पर कैसे बना लोगे, छोड़ दे, बन जाएगा इस पर। और जो बनेगा जितना आएगा उतना को क्या निकलना चाहता मैं, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लिखो। दीर्घ वृत्तखंड है ना, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा पाई आर स्क्वायर और माइनस क्या पाई आर स्क्वायर माइनस क्या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालोगे तब ना, यहाँ निकाल लेना, ठीक है, निकल जाएगा माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बोलो हो जाएगा यहाँ से, बना लोगे ना। तो मुझे आशा है कि समझ में आ गया संपूर्ण तरीके से। चलो सब छाप।
फिर